કેમ્પસમાં ચંદનના 800 વૃક્ષ, પરંતુ ઘણા છેલ્લા વર્ષોથી 50 થી 60 વૃક્ષોની ચોરી થઈ ગઈ છે. વડોદરા શહેર એ ગુજરાતનું એકમાત્ર એવું શહેર છે જ્યાં 2000 જેટલા ચંદનના વૃક્ષો છે, જેથી પુષ્પરાજ જેવા ચંદન ચોરો તેમની ટોકડીઓએ શહેરમાં કમાટી બાગ અને MS યુનિવર્સિટી હંમેશા સોફ્ટ ટાર્ગેટ રહ્યા છે. ત્યાં સુધી કે ખૂંખાર મગરો વસવાટ કરે છે તેવી વિશ્વામિત્રી નદી પર ચંદન ચોરો રાતના અંધારામાં પણ કરી જાય છે. છેલ્લા 15 વર્ષમાં વડોદરામાંથી અંદાજે ચંદનના 60 વૃક્ષો ચોરાયા છે. ચંદન ચોરો માત્ર 4 મિનિટમાં આ ચોરીને અંજામ આપે છે. એક વૃક્ષના લાકડાને આશરે ₹6 લાખથી લઈને 42 લાખ સુધી ઉપજે છે. વડોદરા શહેર એ ગુજરાતનું એકમાત્ર એવું શહેર છે જ્યાં 2000 જેટલા ચંદનના વૃક્ષો છે, જેથી પુષ્પરાજ જેવા ચંદન ચોરો અને તેમની ટોળકીઓ માટે શહેરના કમાટી બાગ અને MS યુનિવર્સિટી હંમેશા સોફ્ટ ટાર્ગેટ રહ્યા છે. ત્યાં સુધી કે ખૂંખાર મગરો વસવાટ કરે છે તેવી વિશ્વામિત્રી નદી પર ચંદન ચોરો રાતના અંધારામાં પણ કરી જાય છે. છેલ્લા 15 વર્ષમાં વડોદરામાંથી અંદાજે ચંદનના 60 વૃક્ષો ચોરાયા છે. ચંદન ચોરો માત્ર 4 મિનિટમાં જ આ ચોરીને અંજામ આપે છે. એક વૃક્ષના લાકડાને આશરે ₹6 લાખથી લઈને 42 લાખ સુધી ઉપજે છે. વડોદરામાં ચંદનના સૌથી વધુ વૃક્ષો MS યુનિવર્સિટીના બોટનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટના ભૂતપૂર્વ હેડ અને નિવૃત્ત પ્રોફેસર અરુણ આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે વડોદરાના મહારાજા સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ કર્ણાટકના રાજા જયચામરાજ વાડિયાને મૈસૂર મળવા ગયા હતા. ત્યાંથી 3 થી 4 ચંદનના વૃક્ષો લાવ્યા હતા. આ ચંદનના વૃક્ષોને લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ અને કમાટી બાગમાં લગાવવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર વડોદરા શહેરના ચંદનના 2000 જેટલા વૃક્ષો હશે, કારણ કે MS યુનિવર્સિટીના વિવિધ કેમ્પસમાં ચંદનના 800 વૃક્ષ છે. ત્યારે અરુણ આર્ય સરના કહ્યા મુજબ જો ચોરી અટકાવવી હોય તો ચંદનના ઝાડને લોખંડનો ડ્રીલ વડે નીચેથી ઢાંકવી પડે, જેથી આરી કે કટર લઈ કોઈ પણ વસ્તુ લોખંડ પર કાપી ન શકે. સાથે જ યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી 2 કે 3 વૃક્ષો સરેરાશ ચોરાતા હોય છે. ત્યાં તો સિક્યોરિટી ગાર્ડ પણ મૂકવા જોઈએ, જેથી વૃક્ષો ચોરાતા અટકાવી શકાય. जो हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। पेड़ हमारे लिए जहाँ पर ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, वहाँ पर वृक्षों की कीमत जो है वो उसके व्यापार में हम किस प्रकार से उन पेड़ों का उपयोग करते हैं उसके लिए महत्व की चीज़ है। तो जो हमारे विश्व में जो दो सबसे कीमती वृक्ष हैं, एक का नाम है अगरवुड, जो हमारे वैदिक काल से उसको हम हवन सामग्री या पूजा के काम में लाते हैं, या गूगल या चंदन, ये बहुत कीमती वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। तो जो आप चंदन के बारे में पूछ रहे हैं, चंदन जो है वो हमारे
जो साउथ में, दक्षिणी भाग में, वेस्टर्न घाट में बहुतायत से पाया जाता है। जंगल का ये आम वृक्ष है। लेकिन महाराजा सयाजी राव की महाराजा मैसूर से दोस्ती थी और जय चामराज वाडियार के यहाँ से महाराजा को 1 या 2 चंदन के वृक्ष मिले और वो अपनी जिद से महाराजा यहाँ पर लाए थे, क्योंकि वो बॉटेनिकल गार्डन में, जो सयाजी बाग, कमाटी बाग के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर एक नई चीज़ बड़ौदा की जनता के लिए देना चाह रहे थे और ये वृक्ष वहाँ पर लगाए गए। आप यदि देखें तो जो प्लानिटोरियम है उसके बाहर 8-10 पेड़ अभी भी आपको चंदन के मिल जाएंगे। वो काफ़ी पुराने चंदन के पेड़ लगते हैं और उन 1-2 पेड़ जो महाराजा सयाजी द्वारा 125 वर्ष पहले लाए गए, उनको यहाँ पर लगाने के बाद ये जो चंदन का वृक्ष है, 16 वर्ष के बाद में इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं और ये फल जो है वो हरे रंग के होते हैं, फिर लाल हो जाते हैं और बाद में कुछ काले और बैगनी रंग के हो जाते हैं। तो पक्षी बहुत चाव से खाते हैं और जो पक्षियों के बीज है वो जगह जगह गिरते हैं। तो ये 800 वृक्ष जो है वो पूरे एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में अभी भी फैले हुए हैं। और पिछले जिस समय मैं वनस्पति विज्ञान विभाग बॉटनी डिपार्टमेंट का हेड था, तो 5 साल में काफ़ी सारे वृक्षों की चोरी हुई और मेरे जो ध्यान में, जब से मैं यहाँ पर हूँ, तब से कम 60 वृक्ष यहाँ पर चोरी हो गए हैं। और ये वृक्ष के जो चोरी की संख्या है वो एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस और कमाटी बाग से ज़्यादा हुई है और अभी लोगों के घरों में भी ये वृक्ष पहुँच गया है। पूरे बड़ौदा के चारों तरफ आप ये वृक्ष देखेंगे तो इनकी कुल संख्या 2000 के लगभग होगी। जिस 15 साल में 60 से 80 चंदन के लकड़े चोरी हो गए, क्या कहना है? जो चंदन का वृक्ष है उसमें अल्फा सेंटिनॉल करके एक जो सुगंध पैदा करने वाली वस्तु है वो पैदा होती है और ये जब पेड़ फूल और फल देने वाला होता है उस समय ही फैलती है और ये जो है वो पेड़ के अंदर के भाग में जो इसकी सुगंध है वो उत्पन्न होती है और ये इसकी जो लकड़ी है उसकी कीमत को बहुत बढ़ा देता है। जैसे मैंने बताया कि जो अगरवुड है वो विश्व का जो सबसे महंगा वृक्ष है और उसकी जो कीमत है वो 70 लाख रुपए प्रति किलो है। उसके कंपैरिजन में जो चंदन की लकड़ी है वो 6000 रुपये प्रति किलो से लेकर के 1.5 लाख रुपये प्रति किलो तक हो सकती है। और इसमें से जो सबसे कीमती चीज़ है वो हम चंदन का तेल निकालते हैं। तो चूँकि ये लकड़ी कीमती है इसलिए इसकी चोरी की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग इसको एक पेड़ को अगर काट करके ले जाते हैं तो उनको 8-10 लाख रुपए मिल सकता है। इसलिए जो चोर लोग हैं वो इसकी तरफ प्रेरित होते हैं और ये चूँकि इनकी संख्या कम हो रही है इसलिए इसको जो विश्व की संस्था है हमारी IUCN और भारत सरकार ने भी शेड्यूल A की कैटेगरी में रखा हुआ है। यानी इस पेड़ को हर कोई उगा तो सकता है, ये अपने आप भी उगते हैं, लेकिन इसको काटने की मनाही है। जिस प्रकार से हम शेर को या चीते को पकड़ नहीं सकते, अपने पास रख नहीं सकते, उसी तरीके से चंदन के वृक्ष को काट नहीं सकते, बेच नहीं सकते और इसके लिए हमको सरकार की अनुमति लेनी ज़रूरी होती है और इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है और इसको लोग उगाना चाहें तो उगा सकते हैं, लेकिन सरकार के अनुमति से ही इसको हम बेच सकते हैं। सर, इसको चोरी करने से कैसे रोका जाए चंदन के वृक्ष को? जब मैं सिंगापुर में गया तो मैंने वहाँ पर देखा एक छोटा सा पेड़ था, जैसे हमारा कमल होता है उसी तरह का पेड़ होता है, विक्टोरिया रिजिया। अभी इतनी सुंदर तरीके से लगाया हुआ था कि लोग उस पर पैसे फेंक रहे हैं। मैंने देखा कि उसमें डॉलर्स पड़े हुए और जो कमल के जो पत्तों की तरह उसका जो बड़ा पत्ता होता है उसमें अगर यदि आप छोटे बच्चे को तैरा दें तो वो पूरा नदी एक पत्ते में लेटा करके बच्चा नदी को पार कर सकता है। और वो इतनी अच्छी तरीके से लगाए गए थे कि वो खूबसूरती भी प्रदान कर रहे थे और चूँकि वो रेयर प्लांट था इसलिए उसमें लोग पैसे भी डाल रहे थे। तो यदि आपका क्वेश्चन ये है कि इस चंदन को जो कीमती चीज़ है उसको बचाएं कैसे, तो लोगों को इसकी सुरक्षा के लिए प्रयास करने होंगे। और सुरक्षा के लिए चूँकि ये पेड़ एक जगह पर हमने लगाए नहीं हुए हैं, यानी मतलब जिसको हम मोनोकल्चर कहते हैं, यदि आप बड़ौदा में ही देखें तो अभी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं वो अर्जुन या दूसरे जो पेड़ है उनको एक साथ लगा रहे हैं और वो दवा के लिए कीमती होते हैं। ये जो चंदन के पेड़ है चूँकि अलग अलग जगह फैले हुए हैं इसलिए इसको बचाने के लिए आपको इतने ज़्यादा संख्या में आर्म्ड गार्ड्स जो कि हथियारबंद लोग हैं उनको लगाना पड़ेगा। उससे
अच्छा तरीका एमएस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि इस पेड़ को 6 फीट तक हम, जो इसका ट्री गार्ड है, जो इसको पेड़ को घेरा लगाते हैं, उसको हम लोहे के मजबूत एंगल से बना दें और फिर उसके बाद जो आदमी है वो 6 फीट के बाद से अगर काट भी देता है पेड़ को तो फिर से वो दोबारा पेड़ हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन पेड़ों को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। और कॉरपोरेशन ने तो एक दूसरी भी तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी ट्री गार्ड लीजिए और उसके जो चारों तरफ जो जगह है 1-1.5 फीट, वो चारों तरफ उसको पत्थरों से या ईंटों से भर दीजिए। तो जो है वो 6 फीट के बाद से अगर काट भी देता है पेड़ को तो फिर से वो दोबारा पेड़ हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन पेड़ों को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। और कॉरपोरेशन ने तो एक दूसरी भी तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी ट्री गार्ड लीजिए और उसके जो चारों तरफ जो जगह है 1-1.5 फीट, वो चारों तरफ उसको पत्थरों से या ईंटों से भर दीजिए। तो जितनी पेड़ की बीच की जगह है उसको, हालांकि उससे पेड़ की वृद्धि में थोड़ा फ़र्क आएगी, पर धीरे धीरे आपको बीच की जगह हटानी पड़ेगी, नहीं तो पेड़ की वृद्धि कम हो जाएगी। लेकिन उस पेड़ को काटने से हम इस तरीके से रोक सकते हैं।